हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक देखा था और वो था बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, है ना, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ये हमारा हो गया था। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ये भी हमने टॉपिक देखा, जिसमें हमने फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, ये बच्चों हमारा टॉपिक हो गया। बच्चों आज हमें क्या करना है, एक नया टॉपिक देखना है। और मैं बोलता हूं कि प्रोटीन ये जो हमारा टॉपिक है, तो प्रोटीन का आज का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने के लिए भी थोड़ा सा मज़ेदार टॉपिक है ये, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि ये नया टॉपिक क्या है प्रोटीन्स का। ये भी एक क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है, लेकिन थोड़ा अलग बेस पर है। तो चलो देखते हैं क्या है। तो जैसे उन्होंने बताया, ये पूरे बच्चों अपनी नोट्स भी एनसीईआरटी बुक में से ली हुई है, और ये भी पूरा एनसीईआरटी में से अपन ने लिया हुआ है। ठीक है, तो क्या बता रहा है ये देखो कि स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन्स कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट लेवल्स। यानी बच्चों प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर और शेप है वो हम 4 डिफरेंट लेवल्स पर स्टडी कर सकते हैं। पहली जो लेवल है उसका नाम है प्राइमरी, दूसरे का नाम है सेकेंडरी, तीसरे का नाम है टर्शरी, और चौथे का नाम है क्वाटरनरी, एंड ईच लेवल बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस वन। तो बच्चों प्रोटीन का जो शेप और स्ट्रक्चर है वो हम 4 डिफरेंट लेवल्स की मदद से हम स्टडी करते हैं, और इन 4 डिफरेंट लेवल्स को हमने नाम भी दिया है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी लेवल से सेकेंडरी लेवल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, सेकेंडरी से टर्शरी कॉम्प्लेक्स है, और टर्शरी से फाइनली क्वाटरनरी लेवल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो हर लेवल अपनी पहले लेवल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और जैसे हम प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शरी और टर्शरी टू क्वाटरनरी जाते बच्चों, हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर और डीप में स्टडी करने लगते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों जो आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सबसे पहले बच्चों क्या देखते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब देखो बच्चों, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स जो है, तो इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में हम कौन सी बातों का स्टडी करते बच्चों। ये पूरा टॉपिक एज इट इज एनसीईआरटी बुक में से है, पूरा प्रोटीन टॉपिक ही। तो मैं पहले पढ़ता हूं कि हमारे एनसीईआरटी बुक में क्या दिया हुआ है, और फिर आपको वो एक्सप्लेन करके भी बताता हूं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके देता हूं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में बच्चों हम कौन सी बातों का स्टडी करते हैं। जैसे उसने बताया है, देखो कि प्रोटीन्स में हैव 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में बच्चों एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन रहती हैं, बराबर है ना। आपको मालूम है पॉलीपेप्टाइड चेन किसको बोलते हैं, ऐसी पेप्टाइड चेन कि जिसमें 10 या 10 से ज्यादा अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स रहते हैं बच्चों। ऐसे पेप्टाइड चेन्स को कंटेनिंग मोर देन 10 अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स, उसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। और बच्चों एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स रह सकती हैं, है ना। प्रोटीन्स में हैव 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। चलो एक एक लाइन पढ़ते हैं और एक एक लाइन को बच्चों अच्छे से समझ लेते हैं और एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। फिर उसने क्या बोला कि ईच पॉलीपेप्टाइड in a protein has amino acids linked with each other in a specific sequence, and it is this sequence of amino acids that is said to be the primary structure of that protein. आगे क्या उसने बोला कि any change in this primary structure, that is the sequence of alpha amino acid, creates a different protein. चलो बच्चों प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एक्सप्लेन करते हैं। क्या बोला इसने कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में, एक प्रोटीन में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है। पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए उस चेन में कम से कम 10 से ज्यादा तो भी अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल चाहिए, सेम और डिफरेंट, तभी उसको पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। और एक प्रोटीन में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन रहते हैं। अब देखो बच्चों, ये हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में each polypeptide chain in a protein has alpha amino acids linked with each other in a specific sequence,
and it is this sequence of amino acids that is said to be the primary structure of that protein. बच्चों, हर पॉलीपेप्टाइड चेन में ये जो सेम और डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका नंबर फिक्स होता है बच्चों, नंबर फिक्स होता है. जैसे इंसुलिन लो, 51 अल्फा अमीनो एसिड से नंबर फिक्स है. कभी 51 के 50 या 52 नहीं होंगे. यदि ऐसा हो गया तो वो प्रोटीन इंसुलिन होगा ही नहीं, वो अलग ही प्रोटीन होगा. समझ में आ रहा? तो हर पॉलीपेप्टाइड चेन में अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल की संख्या सेम रहती है. जैसे इंसुलिन में 51 अल्फा अमीनो एसिड हमेशा उतने ही रहेंगे, ना कम ना ज्यादा, एक भी कम नहीं और एक भी ज्यादा नहीं. दूसरी बात, इस पॉलीपेप्टाइड चेन में ये अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स एक स्पेसिफिक खास फिक्स सीक्वेंस में बच्चों लिंकअप हुए रहते हैं. वो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है. सीक्वेंस भी बदल गया बच्चों, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो समझ लो कि प्रोटीन बदल गया, समझ लो कि प्रोटीन बदल गया. तो ये हो गया. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बच्चों हम कौन सी बातों का स्टडी करते हैं? तो नंबर 1, उस एक प्रोटीन में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, पहली बात हम वो मालूम कर लेते हैं. हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट इन दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल. नंबर 2, फिर हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन को लेते हैं और हम ये फाइंड आउट करते हैं कि वो पॉलीपेप्टाइड चेन कितने अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल से बनी है, और उस पॉलीपेप्टाइड चेन में नंबर मालूम होने के बाद हम अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स का सीक्वेंस भी मालूम कर लेते हैं. क्योंकि बच्चों ये नंबर और सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नंबर चेंज हो गया, प्रोटीन चेंज हो जाएगा. दैट प्रोटीन विल कन्वर्ट इनटू अ डिफरेंट प्रोटीन. नंबर सेम है लेकिन सीक्वेंस आपने बदल दिया, एबीसी के बजाय आपने बीसीए कर दिया, सीक्वेंस भी बदला बच्चों, तो प्रोटीन भी बदल जाता है. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम नंबर 1 कौन कौन सी बातों का स्टडी करते हैं? नंबर 1, how many polypeptide chains are present in that protein. Number 2, then we find out how many number of alpha amino acid molecules are present in that polypeptide chain. And number 3, what is the sequence of alpha amino acid molecules in that polypeptide chain. और ऐसा हर पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में हम करते हैं जो उस प्रोटीन में प्रेजेंट है. तो हमेशा ध्यान में रखना कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम 3 बातों का स्टडी करते हैं. हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट इन दैट प्रोटीन. नंबर 2, then we find out the number of alpha amino acid molecules present in each polypeptide chain. And number 3, we find out the correct sequence of alpha amino acid molecules in each polypeptide chain. ये 3 बातों का स्टडी हो गया बच्चों कि प्रोटीन मॉलिक्यूल में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये हमें मालूम हो गया. हर पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स है, वो नंबर हमें मालूम हो गया. और हर पॉलीपेप्टाइड चेन में नंबर मालूम होने के बाद वो अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स का सीक्वेंस भी हमें मालूम हो गया कि समझ लो हमें प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर की पूरी जानकारी मिल गई. तो ये है बच्चों प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में. ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में. ठीक है, चलो अब हम आगे जाते हैं बच्चों. अब हम आगे जाते हैं और आगे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. अब जैसे मैंने बोला कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का स्टडी हो गया कि कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो मालूम हो गया, एक से ज्यादा वो मालूम हो गया. हर पॉलीपेप्टाइड चेन में अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल की संख्या मालूम हो गई, कितनी है भाई, है ना, वो संख्या मालूम हो गई. हर पॉलीपेप्टाइड चेन में अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स का सीक्वेंस भी हमें मालूम हो गया. अब ये सारे बातें मालूम हो गए, मतलब हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मालूम हो गया बच्चों. अब हमें और इसके और डिटेल में डीप में जाना है, मतलब अब हमें इस प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बच्चों स्टडी करना है. चलो देखते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम कौन सी बातों का स्टडी करते हैं. तो वो देखते हैं बच्चों. चलो तो कौन सी बातों का स्टडी हम करते हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. देखिए द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये पहला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. The secondary structure of protein refers to the shape in which a long polypeptide chain can exist. Secondary structure of protein में बच्चों हम इस बात का स्टडी करते हैं
कि वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उन्होंने कौन सा शेप धारण कर लिया और किसके कारण धारण कर लिया। तो कौन सा शेप धारण कर लिया वो शेप मालूम कर लेते हैं, और वो शेप धारण करने के पीछे की वजह हम मालूम कर लेते हैं कि कौन से ऐसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जिसके कारण उस प्रोटीन चेन को, वो पॉलीपेप्टाइड चेन को वो शेप प्राप्त हो गया। तो ये पहले सेंटेंस ध्यान में रखना। कभी कभी नीट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रेफर्स टू, तो हमारा आंसर होना चाहिए द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू द शेप in which a long polypeptide chain can exist। तो बच्चों अब हम आगे जाते हैं। अब कौन से शेप पाए जाते हैं? देखिए, they are found to exist in two different types of structures, viz alpha helix and beta pleated sheet like structure। beta pleated sheet like structure दोनों बच्चों हम समझ लेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के अट्रैक्टिव फोर्सेस विद इन द सेम पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट हो सकते हैं या इन बिटवीन द डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट हो सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरियस टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस विद इन द सेम पॉलीपेप्टाइड चेन और इन बिटवीन द डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन, दिस पॉलीपेप्टाइड चेन possess different shapes। जैसे एक शेप को हमने नाम दिया अल्फा हेलिक्स और दूसरे को नाम हमने दिया बच्चों बीटा प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर। These structures arise due to the regular folding of the backbone of the polypeptide chain due to hydrogen bonding between CO and NH groups of the peptide bond। ओके, तो अब हम देखते हैं बच्चों, हमने देखा कि विद इन द सेम पॉलीपेप्टाइड चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग अलग जगह पे विद इन द सेम पॉलीपेप्टाइड चेन डेवलप होती है बच्चों, जिससे वो पॉलीपेप्टाइड चेन सीधी ना रहते हुए इट गेट्स कॉइल्ड, उसको थोड़ा सा ऐसा स्प्रिंग्स ऐसा स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है, उसको अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो वो कैसे हमें मिलता है वो सब हमें बच्चों देखना है। चलो देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। तो चलो क्या देखते हैं, देखो अब ये आपके सामने देखो, इसने क्या बोला, इसने बोला कि अल्फा हेलिक्स जो है, अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन forms all possible hydrogen bonds by twisting into a right-handed screw helix with the NH group of each amino acid residue hydrogen bonded to the CO group of an adjacent turn of the helix as shown in figure। सांगतो तुम्हाला कसं आहे, सांगतो पोरांनो, जरा वर येऊ आपण आणि याला थोडंसं आपण छोटं करून टाकू, म्हणजे तुम्हाला हे दिसलं पाहिजे पूर्ण, बरोबर आहे की नाही? अब देखिए ये आपको तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने बच्चों दिख रहा है। देखो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है और इसको देखो कैसा शेप प्राप्त हो गया है, ये ऐसा शेप प्राप्त हो गया बच्चों, ये ऐसा शेप, यानी जैसे मेरे पास क्रू है बच्चों, समझ लो ये मैं ये पेन लेता हूं और यहाँ पे मैंने समझ लो ऐसी पट्टी लगाई, छोटी सी पतली रिबिन के जैसी, और मैं ऐसे उसको राइट हैंडेड घुमा रहा हूँ, ऐसे राइट हैंडेड घुमा रहा हूँ। तो वो जो कागज की पट्टी है बच्चों, वो पेन के आजू बाजू में लपेटी जाएंगी ऐसी, उसके आजू बाजू में, उसके आजू बाजू में, और एक 3 डायमेंशनल स्प्रिंग जैसे अपन बोलते हैं, तो उसका जैसा हमें स्ट्रक्चर मिलेगा और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ऐसा बोलते हैं इसको। ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ऐसा स्ट्रक्चर क्यों तैयार होता है, क्यों ये पॉलीपेप्टाइड चेन सीधी क्यों नहीं रहती, क्यों ऐसी अल्फा हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर प्राप्त होती है? तो देखो ये पहला टर्न है ऊपर का, इसका CO ग्रुप, और नीचे वाली जो टर्न है एडजेसेंट टर्न, उसका NH ग्रुप। इनके बीच में देखो ये डॉटेड लाइन दिख रहे बच्चों, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है। देखो ये CO ग्रुप, NH ग्रुप, ये देखो CO ग्रुप, नीचे वाले टर्न का NH ग्रुप। तो क्या होता है बच्चों, विधि एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है और एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर
ये जो ऐसे टर्न हो रहे हैं इसके कारण इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं बच्चों। इन अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण सोचिए ये एंड और ये एंड ऐसे नज़दीक आना चाहेगा, है ना, ये एंड और ये एंड ऐसे नज़दीक आना चाहेगा, ये एंड और ये एंड नज़दीक आना चाहेगा, जिससे ये पॉलीपेप्टाइड चेन बच्चों सीधी स्ट्रेट रह नहीं सकती, वो क्वाइल हो जाती है और ऐसा हमें स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये हो गया अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। तो आपका आंसर होना चाहिए कि पॉलीपेप्टाइड चेन गेट्स अल्फा हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू, तर आपण सांगायला पाहिजे ड्यू टू intramolecular hydrogen bondings which occur at various places within the same polypeptide chain। बच्चों एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जगह जगह ये पहला टर्न उसका एडजेसेंट टर्न, पहले टर्न का CO ग्रुप दूसरे टर्न का NH ग्रुप, या पहले टर्न का NH ग्रुप दूसरे टर्न का CO ग्रुप, इनके बीच में जगह 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 एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है, जिससे वो पॉलीपेप्टाइड चेन सीधी रह नहीं सकती, इट गेट्स क्वाइल्ड, उसको ऐसा शेप प्राप्त हो जाता है जैसे मैंने ऐसा पेन पकड़ा और यहाँ पे ऐसी पट्टी लगाई और इसको मैं ऐसा राइट हैंडेड स्क्रू घुमा रहा हूं तो वो जो पट्टी है उसके आजू बाजू में ऐसे लपेटी जाएंगी, तो उस पट्टी को जैसा शेप आएगा एक 3 डायमेंशनल शेप, वैसे इसको आता है। तो ये हो गया बच्चों अल्फा हेलिक्स। तो हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में क्या सीखा? हमने सीखा कि विदिन द सेम पॉलीपेप्टाइड चेन जगह 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 हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है CO ग्रुप और NH ग्रुप में, पहले टर्न का CO ग्रुप दूसरे टर्न का NH ग्रुप, या पहले टर्न का NH ग्रुप दूसरे टर्न का CO ग्रुप, जगह जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है, जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन सीधी ना रहते हुए, स्ट्रेट ना रहते हुए, इट गेट्स कॉइल्ड एंड इट गेट्स शेप लाइक दिस। This shape is given a special name called as alpha helix structure of protein। तो बच्चों अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन चेन गेट्स अल्फा हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू intramolecular hydrogen bonding that occurs at various places within the same polypeptide chain। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा अल्फा हेलिक्स के बारे में। चलो अब आगे जाते हैं। अब हमें एक दूसरा स्ट्रक्चर देखना है बच्चों, और वो है बीटा प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर। बीटा प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर का मीनिंग भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें इन्होंने क्या बताया है। तो चलो जस्ट फाइंड आउट कि क्या दिया हुआ है इन्होंने। थोड़ा सा ये ऊपर कर लेता हूं मैं। ये देखो, अब ये बीटा स्ट्रक्चर क्या होता है? इन बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर ऑल पेप्टाइड चेन्स, ये हमारा ये बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों। अब इसमें देखो क्या है, इसमें ये पहली पॉलीपेप्टाइड चेन है बच्चों। ये देखो, ये COH ग्रुप वाला है, CO CHRNH, CO CHRNH, CO CHRNH, CO CHRNH, ये पहली पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। इसी तरह ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, इसी तरह ये तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। मतलब बच्चों ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे पैरेलल प्रेजेंट है, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। मतलब दिस पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये देखो, ये CO वाला है, ये NH वाला है, ये CO, ये NH, ये CO NH, पहली दूसरी तीसरी, ऐसी 3 वर्टिकल पॉलीपेप्टाइड चेन दिख रही बच्चों जो स्ट्रेट है। अब क्या हो रहा देखो, पहली चेन का CO ग्रुप का O और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन का NH ग्रुप का H, इनके बीच में देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही। NHCO हाइड्रोजन बॉन्डिंग, NHCO हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर ही CO और NH हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब क्या होता है बच्चों, बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स पैरेलल टू ईच अदर रहती है, पहली दूसरी तीसरी, और मैक्सिमम स्ट्रेट और नजदीक नजदीक रहती हैं। फिर क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन का CO ग्रुप और दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन का NH ग्रुप, इनके बीच में क्या डेव्हलप होती है, हायड्रोजन बॉन्डिंग। आता बघा, या हायड्रोजन बॉन्डिंग मुळे काय झालं पोरांनो, ह्या 3 पॉलीपेप्टाइड चेन एकत्र धरून ठेवल्या गेल्यात आणि एकत्र धरून ठेवल्या गेल्यामुळे काय झालं की असं एक शीट लाईक स्ट्रक्चर आपल्याला मिळालं पोरांनो।
काय मिळालं आपल्याला, असं एक शीट लाइक स्ट्रक्चर मिळालं. देखो ना, ऐसी पूरी शीट तैयार हो गई. क्या हो गई, पूरी शीट तयार हो गई. बरोबर आहे की नाही. तर अशा रीते जसं आपण हँगरवर आपले कपडे लटकून ठेवतो बघा, असे समजा आपण दोरीवर आपले असे कपडे लटकून ठेवले तर कसं दिसेल ते, तशा टाईपचं आपल्याला दिसते. त्याला बीटा प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर बनतो है ना. ड्रेपरी, ड्रेपरी मतलब हम अपने कपड़े ऐसे सुखाते हैं तो ऐसा वो लगता है इस तरह से. तो बीटा प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर क्यों अराइज हो गया, ये अराइज इसलिए हो गया कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ना, जो एक दूसरे को पैरेलल है, पहली दूसरी तीसरी, और नजदीक रहती है, फिर इनके सी और एनएच ग्रुप के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप. ये देखो, ये डॉटेड लाइन वाली. तो क्या होता है कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है. वी विल कॉल इट एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और जिससे ये पूरी पैरेलल जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो एक साथ रहती है और आखिरी में एक ऐसा प्लेन शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, शीट लाइक स्ट्रक्चर. इसको हम बोलते हैं बच्चों बीटा प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर. तो क्या बोलेंगे आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में. नंबर 1, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू द शेप ऑफ द स्ट्रक्चर, शेप ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल. कितने प्रकार के शेप प्राप्त होते हैं, 2, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर. अल्फा हेलिक्स क्यों मिलता है, इन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर within the same polypeptide chain extensive intramolecular hydrogen bonding occurs at various places within the same polypeptide chain, because of which that polypeptide chain cannot remain straight, it gets coiled, it gets that shape which we call as alpha helix like shape, which we call as alpha helix like shape. एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में जगह जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है और जिससे हमें ये देखने को मिलता है. बीटा प्लीटेड शेप ये किसके कारण देखने को मिलता है, पैरेलल पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में, पैरेलल पहली दूसरी तीसरी पैरेलल पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में जगह जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही है, इससे सब पॉलीपेप्टाइड चेन एक साथ आके फाइनली वो क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं एक शीट लाइक स्ट्रक्चर. बच्चों ऐसे एक शीट लाइक स्ट्रक्चर तैयार होता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. इसको हम बोलते हैं बच्चों बीटा प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर. इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर. तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर मिलता है ड्यू टू द extensive intramolecular hydrogen bonding within the same polypeptide chain, because of which that polypeptide chain cannot remain straight, it gets coiled, and that shape is called as alpha helix structure. Beta pleated sheet like structure arises due to the extensive intermolecular hydrogen bonding in between the various parallel polypeptide chains, because of which finally we get a plain sheet like structure for that protein, which is called as beta pleated sheet like structure of proteins. चलो बच्चों अब जाते हैं स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के तरफ. टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के तरफ चलो ये देखते हैं बच्चों क्या बोल रहा है ये स्ट्रक्चर. लेट अस फाइंड आउट टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ध्यान से सुनना. द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स represents overall folding of the polypeptide chains, that is further folding of the secondary structure. सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें मिला बच्चों, अल्फा हेलिक्स हो या बीटा प्लीटेड, ये अगेन फोल्डिंग पे फोल्डिंग होती है. सर वजह क्या है, बहुत सारी वजह, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डायपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइसल्फाइड लिंकेज है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बिकॉज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस secondary structure of protein it undergoes further folding, and because of this further folding tertiary structure of protein arises. Protein molecule acquires tertiary structure which is more complex. Chalo, it gives rise to 2 major molecular shapes, fibrous and globular. Fibrous and globular. यदि फाइबर लाइक शेप मिला तो फाइबरस प्रोटीन, ग्लोब लाइक शेप मिला गोल राउंड इलिप्टिकल तो ग्लोबुलर. The main forces which stabilize the secondary and tertiary structure of proteins are hydrogen bond. बच्चों ये ध्यान में रखना, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज जो फोर्सेस करते हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये देना ध्यान में रखना. डाइसल्फाइड लिंकेजेस ये ध्यान में रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस
and electrostatic forces of attraction. So remember बच्चों, secondary and tertiary structures become stable due to various types of forces, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए, डाइसल्फाइड लिंकेजेस हो गए, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो गए और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गए। सर डायग्राम कैसे दिखेंगी इसकी? सर डायग्राम कैसे दिखेंगी जरा बताओ ना हमें, डायग्राम बताता हूं मैं। ये देखो, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जहां पे आपको अलग अलग सीक्वेंस में अल्फा अमीनो एसिड दिख रहे हैं, ये अल्फा हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मिल रहा, बीटा प्लेटेड शीट यहाँ पे दिखाई। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है बच्चों, मतलब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिला, इट अंडरगोस फर्दर फोल्डिंग ड्यू टू वेरियस टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हिच मे बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेजेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बच्चों, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये देखो, ये अपने एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ है। ये प्राइमरी जिसमें अल्फा लिंकअप हो गए, ये अल्फा हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर सेकेंडरी, और ये टर्शियरी। देखो फोल्डिंग हो गया, ये स्ट्रक्चर फोल्ड होके ये मिलता है। ओके तो चलो ये हो गया बच्चों हमारा इसके बारे में, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन को मिला, दैट सेकेंडरी स्ट्रक्चर अंडरगोज फर्दर फोल्डिंग बिकॉज ऑफ वेरियस अट्रैक्टिव फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेजेस, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर से भी मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये देखो, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और आगे डायग्राम में ये दिया हुआ है, ये टर्शियरी, ठीक है। चलो अब हम जाते हैं बच्चों आगे, और आगे हम देखते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, चलो क्या है इसमें, चलो देखते हैं जरा। ये देखिए, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more polypeptide chains referred to as subunits। अब बच्चों कैसे होता है, कुछ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, और इन पॉलीपेप्टाइड चेन का टर्शियरी स्ट्रक्चर मिला हुआ रहता है। अब हर वो पॉलीपेप्टाइड चेन जिसको टर्शियरी स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ है, हम उसको क्या बोलेंगे, सब यूनिट बोलेंगे। उस प्रोटीन मॉलिक्यूल का क्या बोलेंगे, सब यूनिट। Each polypeptide chain having tertiary structure is considered as the subunit। ऐसे सब यूनिट 2 या 2 से ज्यादा रह सकते हैं प्रोटीन में। तो some of the proteins are composed of 2 or more polypeptide chains referred to as subunits। What are subunits? ध्यान में रखना, subunits are nothing but 2 or more different polypeptide chains which have obtained tertiary structure। tertiary structure प्राप्त हुआ है ऐसी polypeptide chains। The spatial arrangements of these subunits with respect to each other is known as quaternary structure। 3 डायमेंशनल स्पेस में बच्चों ये सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ एक खास तरह से क्या होती है बच्चों, लिंकअप होती है। ये देखो, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में लिंकअप हो गई, ये देखो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में और कॉम्प्लेक्स हो गई, ये देखो ये 2 3 4 ऐसे ABCD ऐसे 4 प्रकार के मुझे टर्शियरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन्स 3 डायमेंशनल स्पेस में एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से लिंकअप हुए दिख रहे हैं। जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसी को मैं बोलता हूं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो ये हो गया बच्चों आज के बारे में। कोई डाउट रहा तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।